वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे झारखंड को लेकर। झारखंड के भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी जी हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़े हैं और उनसे हम जानेंगे कि झारखंड की वर्तमान में कोरोना को लेकर स्थिति क्या है और विपक्ष में होने के नाते जो विपक्ष के दायित्व हैं उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। किसले तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। बहुत धन्यवाद संजय जी। जी किसले जी, अगर हम देखें क्योंकि लगातार आप युवा हैं और भाजयुमो की कमान आपके हाथ में है और कोरोना में युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। एक तो हम ये जानेंगे कि वर्तमान में कोरोना की स्थिति क्या है। दूसरी बात, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, लगातार घूमते रहते हैं, उन्होंने बोला था कि ब्लड बैंक के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत वो हैं, तो उसमें जो सबसे अहम भूमिका है वो आप लोगों की है, भाजयुमो की है, और आपने क्या क्या उसमें किया ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी किसले जी। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड में परिस्थितियां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और जिस तरह से सुविधाएं झारखंड राज्य को मुहैया कराई गई है, उसके बाद से धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के सारे हमारे साथीगण इस कोविड के महामारी में झारखंड कैसे जीते, झारखंड के लोग कैसे इसे जल्दी निदान पाएं, इसके लिए अपने स्तर से बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे ऐसे ऐसे सिचुएशन में भी काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं जहां पे उनके अपने स्वजन और परिजन भी जाने से, उनके पास जाने से कतराते थे। लेकिन हमें इस बात का खुशी है, इस बात का गौरव भी है कि मैं उस ऐसे युवा साथियों के समूह के बीच अपने आप को पाता हूं जो अपनी स्वयं की चिंता न करके समाज हमारा सुरक्षित कैसे रह सकता है, समाज के लोगों के चेहरे पर मुस्कान कैसे आ सकता है, इसकी चिंता करते हुए इस कोरोना के महामारी में कार्य कर रहे हैं। निरंतर कोरोना से संक्रमित डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने से लेकर के, मास्क सैनिटाइजर का वितरण से करने से लेकर के, प्लाज्मा और ब्लड का डोनेशन, और हम लोग नियमित रूप से गरीब बस्तियों में जाकर के, ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों के पास जाकर के उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे हो सके, इसके लिए भी दिन रात चिंता कर रहे हैं। और एक बहुत बड़े अभियान के तौर पे पूरे झारखंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस अभियान को, इस कोरोना को हराने के अभियान को गति देने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अपना आह्वान मान करके, उस संकल्प के साथ अपना संकल्प मिला करके कार्य कर रहे हैं। जी किसले, अगर हम देखें लगातार, क्योंकि आप भी लगातार सब जगह जा रहे हैं और युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी भी होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि आपकी शैली जो है आक्रामक है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, युवाओं की शैली को आक्रामक होना चाहिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो कोरोना को लेकर जो वहाँ व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। सरकार के माध्यम से जो झारखंड सरकार है, कोरोना का जांच निचले ग्रामीण स्तर पे होना चाहिए। दूसरा, जो ये वैक्सीनेशन के लेकर के जो भ्रांतियां समाज में फैल रही है कि वैक्सीन लेने से हमें बुखार आ जाएगा, वैक्सीन लेने से हम बीमार पड़ जाएंगे, वैक्सीन लेने से और सारी व्याधियां आ जाएगी शरीर में, इन सब चीजों को लेकर के भी सरकार को एक जन जागरूकता अभियान लगाना चाहिए। चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के लोग इस वैक्सीन को कोरोना वैक्सीन नहीं मान रहे हैं, मान रहे हैं मोदी जी का वैक्सीन है। यहां भी जन सरोकार से जुड़ा हुआ विषय को लेकर के भी यदि कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स करेगा तो निसंदेह राज्य के जनता में, राज्य के युवाओं में, राज्य के महिलाओं में यह भ्रमित होने का संभावना ज्यादा बढ़ जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपने मुख्यमंत्री पद के गरिमा का ख्याल करते हुए राज्य की जनता से आह्वान करना चाहिए कि सारे के सारे लोग आएं और वैक्सीन लें। लेकिन उनका इस विषय पे ध्यान नहीं है। ध्यान है कि कैसे हम इस क्षेत्र में भी राजनीति करें। मैं तो अपने युवा मोर्चा के साथियों के माध्यम से निरंतर एक अभियान चलाया हूं। वैक्सीन पहले हम लिए, हमने बताया कि वैक्सीन लेने से कुछ होता नहीं है, वैक्सीन लेने से आपका एक कोरोना में बचाव ही होगा, दूसरा कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन गांव के लोग जो डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं, उन तक जांच की व्यवस्था नहीं पहुंच रही है और जो वैक्सीन वाले जा भी रहे हैं तो लोग उनको वैक्सीन लेने से इनकार कर दे रहे हैं। तो सरकार की जिम्मेवारी है कि सारी सुविधाओं का ख्याल करते हुए, सारी सुविधाओं को का मुहैया करते हुए
एक जन जागरूकता अभियान भी चलाए कि वैक्सीन ही कोरोना का बचाव है। नहीं, बिल्कुल, और वैक्सीन तो बहुत ही ज़रूरी है, लेनी भी चाहिए। जी। अगर हम देखें किसले जी, शायद बहुत जगह ये महसूस हुआ है कि जहाँ भी गठबंधन की सरकार रहती है वहाँ बहुत सारी स्थितियाँ हम कहेंगे कि अलग तरीके की स्थितियाँ होती हैं। शायद मुख्यमंत्री जी चाह रहे हो कुछ कार्य करने, लेकिन क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो बहुत सारे वहाँ खींचतान रह सकती है। इस गठबंधन को लेकर एक युवा, अगर हम देखें आप हैं जिस तरह से, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे जो फैसले हैं वो खो जाते हैं कहीं ना कहीं? मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि सरकार गठबंधन की है। गठबंधन में इन्होंने कुछ अपने मिनिमम प्रोग्राम तय किए होंगे, साझा किए होंगे, लेकिन गठबंधन के सारे नेताओं को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि आप जिनके भरोसे पे खरा उतर करके सरकार में आए हैं, उनके भरोसे को मत तोड़िए। राज्य की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया था इसलिए कि आप राज्य की जनता का विकास करेंगे, राज्य की जनता के दुख में आप खड़े होंगे, किसानों के साथ खड़े होंगे, महिलाओं और नौजवानों के साथ खड़े होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य की जनता का कि जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, आरजेडी की सरकार बनी है, तीनों के तीन स्वर हैं। एक स्वर में तीनों लोग आकर के यदि एक प्लेटफॉर्म पे आकर के राज्य की जनता का हित सर्वोपरि है, इस भाव से सोचते, इस भाव से कार्य करते, तो निसंदेह राज्य की जनता का कल्याण होता। इस महामारी में भी लोग परेशान थे कि हमें कहीं से वैक्सीन मिल जाए, कहीं से दवा मिल जाए, और ये तीनों की तीनों पार्टियां इस बात के लिए परेशान थे कि कहीं केंद्र से पैसा आ जाए जिसका हम बंदर बांट कर लें। ये बेहद दुर्भाग्य है। आप गठबंधन में हैं, निसंदेह गठबंधन के धर्म का पालन करते हुए राज्य का जनता का कल्याण कैसे हो, इस विषय को प्राथमिकता पर रख करके सरकार का संचालन करना चाहिए। बिल्कुल, भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं किसले जी? क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सेकंड जो लीडरशिप होती है उसमें आपका नाम वहाँ आता है, क्या कहेंगे इसके लिए जी? इस कोविड के महामारी में भारतीय जनता युवा मोर्चा राज्य की एक एक जनता के साथ खड़ा है। हम लोगों ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में यहाँ पे कॉल सेंटर बनाया, हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिसको भी कोई किसी भी तरह की चीज की आवश्यकता हो सीधे हमसे संपर्क कर रहे थे। और हम लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कार्य सरकार को करना चाहिए था, जो कार्य अभी सत्ता में बैठे मंत्रियों और विधायकों को करना चाहिए था, उनने ना करके वो सारी की सारी जिम्मेवारी हमने अपने कंधों पे उठाया। और मैं दावे से और गर्व से कहता हूं, आपको बताना चाहता हूं पूरे राज्य की जनता को कि वैक्सीन की व्यवस्था से लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था से लेकर के, रेमडेसिविर की व्यवस्था से लेकर के, बेड दिलाने तक की व्यवस्था, और तो और उनको खाना कैसे पहुंचे। बहुत ऐसे जरूरतमंद लोग थे जो संकोचवश वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके भी दर्द को समझ करके उन तक भोजन पहुंचे। और इस कोरोना महामारी में तो इस बार ऐसा स्वरूप आया कोरोना का कि पूरा का पूरा परिवार ही कोरोना के चपेट में आ गया। घर का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उठ करके खाना बना सके, चाय बना सके, इतने लोग पीड़ित थे। हम लोगों ने इसको जिम्मेवारी ली अपने कंधों पे, और हमने कहा कि नहीं, जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक हम आपके खाने का प्रबंध करेंगे, तब तक हम आपकी दवाओं का प्रबंध करेंगे, तब तक आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो हमारे सामर्थ्य में है, जो हमारे हमसे संभव हो, हम सारे के सारे लोग लगे हुए हैं। पहला। दूसरा, इसके बाद जो हम जिस तरह से समाज में एक भ्रांतियां फैली, उसके लिए भी जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, सैनिटाइज करा रहे हैं छोटे छोटे अपने अपने प्रयास से, छोटे छोटे शहरों के मोहल्ले को, कि किसी तरह से इस कोरोना पे विजय पाया जा सके। और भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक बेसिक लक्ष्य है, कॉन्सेप्ट ही है जन सेवा, समाज सेवा। इसी समाज सेवा के उद्देश्य को लेकर के हम अपनी स्वयं की चिंता न करते हुए समाज हमारा खुशहाल रहे, समाज के व्यक्ति के चेहरे पे भी चाहिए जी। समाज की चिंता तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम देखें आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बड़े तेज तर्रार हैं, कितना सीखने को मिल रहा है आपको दीपक प्रकाश जी से? निसंदेह हमें इस बात के लिए बहुत ही अपने आप को गौरवशाली मानता हूं कि मैं ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के साथ में कार्य कर रहा हूं जो एक सामान्य से कार्यकर्ताओं की भी बहुत अच्छे तरीके से चिंता करते हैं।
उन्होंने बार बार मुझको व्यक्तिगत रूप से बुला करके मैं कैसे निखर सकता हूं, मैं और क्या प्रोग्राम करूं, मैं कैसे अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने कार्य प्रणाली को कैसे शुद्ध और दुरुस्त करूं, इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। कोई अहंकार नहीं, कोई उस आभा मंडल का ऐसा भाव नहीं कि मैं तो अध्यक्ष हूं और राज्यसभा का सांसद हूं, ऐसा नहीं। मैं उनके परिवार का छोटा सदस्य हूं, मैं भी आगे कैसे बढ़ सकूं, मैं भी एक अच्छा समाज सेवा के रूप में कैसे अपने आप को स्थापित कर सकूं, निरंतर उसके लिए चिंता करते हैं। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं उनका कि उनके नेतृत्व में मैं काम करके अपने आप को धन्य मानता हूं। नहीं बिल्कुल किसले बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने बहुत सारी बातें भी रखी और लगातार आपके प्रयास सराहनीय भी हैं और युवाओं को वास्तव में कार्य करने भी चाहिए। वर्तमान जी। में आप युवा साथियों से क्या अपील करना चाहेंगे झारखंड के और खासकर वैक्सीन को लेकर? जी मेरे जो भी मेरी बात सुन पा रहे हैं, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि इस कोरोना के महामारी में वैक्सीन एक बहुत ही कारगर उपाय है, सुरक्षित है, विश्वास से परिपूर्ण है। स्वयं अपने आप को वैक्सीनेट कराइए, अपने परिवार को कराइए, अपने समाज की चिंता कीजिए। कोरोना से लड़ने में वैक्सीन एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित हो रहा है और समाज के हर एक व्यक्ति को, खासकर युवाओं को आगे आकर के अपने परिवार के लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए एकदम प्रोत्साहित करना चाहिए और इसमें आगे आप बढ़ के अपना योगदान देना चाहिए। जी किसले जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने अपना समय हमें दिया और बहुत बेबाकी से अपनी बातें रखी। बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। तो ये थे किसले तिवारी, भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के। लगातार सक्रिय रहते हैं, थोड़े से आक्रामक रहते हैं, लेकिन अच्छा युवाओं को आक्रामक रहना भी चाहिए। वो भी यही कह रहे हैं कि वैक्सीन जरूर लगाइए और खासकर युवाओं का फर्ज है कि वो आगे आएँ और अपने घर वालों को भी आगे लेकर आएँ, वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन आपको कोरोना जैसी महामारी से बचाएगी, आपके साथ साथ दूसरों को भी बचाएगी। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।